गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीएल पब्लिक स्कूल एंड जे एडवांस क्रैश कोर्स। देखिए, जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है एपी, जीपी और एचपी। चलिए, हमने उसकी कुछ जे एडवांस की प्रॉब्लम डिस्कस की थी पहले, कुछ बची हुई हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि मोस्टली टाइम जेई मेंस में क्या पूछा जाएगा आपसे, कोई भी इनफाइनाइट सम जिसके अंदर क्या लगती होगी, कोई एक ट्रिक यूज होती होगी, है ना। चलिए मान लेते हैं। अब इसकी दिक्कत क्या है, एपी और जीपी के कुछ एडवांस के क्वेश्चन तो हो गए थे, है ना, कुछ बाकी हैं जिसको हम लोग करेंगे अभी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, दिस इज योर न्यूएस्ट क्वेश्चन इन जेई एडवांस फ्रॉम 2020, जो पिछले साल ही आया है। सुनिए, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, पर इसको देख के डरना नहीं है, बस बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ये, जिसको ध्यान से पढ़ेंगे। पहले क्या है, लेट A1, A2, A3 बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ये याद रखना है, पॉजिटिव इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस 2, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। ऑल्सो B1, B2, B3 जो हैं वो सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, पीछे वाली तो किस में थी, एपी में, ये किस में है, जीपी में, और इसका कॉमन रेशियो कितना है, 2। अगर A1 इज इक्वल टू B1 इज इक्वल टू C है, देन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ C फॉर विच द इक्वेलिटी ऑफ 2 times of sum of n terms of arithmetic number equals to sum of n terms of GP holds for some positive integer n is equal to, क्या कहना चाह रहे हैं सुनिए। एक AP है, एक GP है, AP का कॉमन डिफरेंस 2, GP का कॉमन रेशियो भी 2, और एपी और जीपी की दोनों की पहली टर्म बराबर है। चलिए मान लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, देन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज फॉर सी फॉर विच डबल ऑफ सम ऑफ एपी इज इक्वल टू सम ऑफ जीपी। इसको करना है, अब देखिए कैसे करेंगे। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरी पहली टर्म क्या दी हुई है इन्होंने, A1 इज इक्वल टू B1 इज इक्वल टू C, तो पहली टर्म AP लिख लेते हैं C। रेशियो कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 2, तो दूसरी टर्म C प्लस 2, C प्लस 4, C प्लस 6, और लास्ट में nth टर्म क्या होगी बताओ, C प्लस में n माइनस 1 इंटू 2। जीपी क्या बनेगी बताइए मेरी, C पहली टर्म 2C, 4C, 8C, 16C, ऐसे ही 2 रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू C। अब इसका सम का डबल इसके सम के क्या है, इक्वल है। आई बात समझ में, क्या दिया हुआ था, 2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A2 प्लस में AN इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 कहां तक, BN तक। ये क्वेश्चन है मेरा। अब एपी का सम क्या होता है बताइए, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। जीपी का सम क्या होता है बताइए, फर्स्ट टर्म 2 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1। ठीक है, अब इनका फॉर्मूला रखना है, 2 माइनस 1 तो कितना ही बचेगा, 1। B1 और A1 को अभी रखेंगे क्या, C रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, अब n/2 A1, और AN का फॉर्मूला क्या होगा, A1 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 2। इधर से B1 2 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1 कितना था, 2। ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस A1 2A1, और A1 और B1 की जगह मेरे को रखना क्या है, C, तो क्या हो जाएगा, n/2 2C प्लस में n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू C टाइम्स ऑफ 2 रेज टू पावर n माइनस 1। चलिए भाई मान लेते हैं,
2 कॉमन आएगा, क्या बचेगा 2n/2 c प्लस में n माइनस 1 इज इक्वल टू c टाइम्स ऑफ 2n-1। 2 से 2 कट गया, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, cn प्लस में n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू c 2n-c। सारे c वालों को एक साइड ले आओ, बाकी को एक साइड रहने दो, तो क्या हो जाएगा मेरा cn माइनस c 2n प्लस c इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो 1 माइनस n स्क्वायर, तो c कॉमन लोगे तो क्या बचेगा बताओ, यहां से n माइनस 2n प्लस 1 और ये 1 माइनस n स्क्वायर, इसके नीचे चला जाएगा तो c की फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस n स्क्वायर अपॉन में n माइनस 2n प्लस में 1। दोनों में से माइनस कॉमन ले लो ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। अब तो क्या रहेगा मेरा फाइनल आंसर, क्या रहेगा, इसको खत्म कर देते हैं यहां से। फाइनली वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, c इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2n माइनस n माइनस 1, ये वैल्यू आ गई। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो जरा ध्यान से एक बार, क्या क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था मेरा, दोनों की दोनों किसकी सीक्वेंस है, पॉजिटिव की, और पॉजिटिव की है तो पॉजिटिव से क्या होना पड़ेगा, इनको शुरू होना पड़ेगा, मतलब c की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो सकती है। इसका मतलब n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। अब देखो मान लीजिए तुमने n की वैल्यू 1 रखी तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो तो 1 से बड़ा है ही नहीं। n की वैल्यू तुम 2 रखोगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 1 3 अपॉन में क्या आएगा बताओ, 2 4 माइनस 2 2 माइनस 1 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक तो ये कंडीशन आ गई कि n की वैल्यू में कितनी रख सकता हूं, 2 रख सकता हूं, ठीक है। एक तो n की पॉसिबल वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब और वैल्यू देखते हैं, c इज इक्वल टू आया मेरा n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2n माइनस n माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। n की वैल्यू 1 नहीं रख सकते क्योंकि 1 रखने पे आंसर क्या आएगा 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। n की वैल्यू 2 रखने पे मेरा आंसर क्या आएगा बताओ, 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 3 अपॉन में 4 माइनस 2 2 माइनस 1 1, है ना। एक ये वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। चलिए अगर आगे देखते हैं, c इज इक्वल टू क्यूब रखोगे तो 3 स्क्वायर 9 माइनस 1 8 अपॉन में 8 माइनस 3 माइनस 1 5 माइनस 1 4, कितनी आ जाएगी 2। एक ये वैल्यू पॉसिबल हो सकती है अभी भी। उसके बाद 4 रखना, 5 6 7 8 सारी रखते जाना, ठीक है। अब सुनिए, जिसके लिए ये होल्ड करेगा उसके कितने आंसर आएंगे, सिर्फ एक ही आंसर आएगा, किसके लिए, n इक्वल्स टू 8 के लिए। उसमें बाकी सभी सिचुएशंस में क्या होती रहेगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी। जैसे ये सारी वैल्यूज इंटीजर नहीं बनेंगी, किसी में नेगेटिव आएगा, किसी में क्या आएगा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है भाई। एक बार फिर से सुन लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जे एडवांस की प्रॉब्लम है हमारी। अगर इसको दोबारा करना चाहें हम लोग, देख लीजिए एक बार फिर से करवा देते हैं। 2 टाइम्स ऑफ क्या, a1 प्लस में an तक इज इक्वल टू b1 टाइम्स ऑफ
2 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1, ये तो 2 तो एज इट इज है, इसके क्या हो जाएगा n बाई 2, ये क्या हो जाएगा 2a1 प्लस में n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी थी 2, ये क्या हो जाएगा b1 2 रेज टू पावर n माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा ये 2n, ये c प्लस में n माइनस 1 इज इक्वल टू c 2 रेज टू पावर n माइनस 1, c वालों को इधर रख लो, 2nc माइनस c टाइम्स ऑफ 2 रेज टू पावर n माइनस 1, बाकी सबको इधर, तो ये क्या हो जाएगा 2n स्क्वेयर माइनस 2n, तो ये माइनस का और ये प्लस का, अब c कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बताओ 2n माइनस 2 रेज टू पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 2n माइनस 2n स्क्वेयर, इन सबको नीचे भेज दो, क्या हो जाएगा ये बताइए अब 2n तो कॉमन, क्या बचेगा 1 माइनस n स्क्वेयर, और नीचे क्या आएगा बताओ 2n माइनस 2 रेज टू पावर n प्लस 1, इसको और अच्छे से लिखें तो क्या होगा, माइनस कॉमन ले लो दोनों में से, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी n स्क्वेयर माइनस 1 2n अपॉन में 2 रेज टू पावर n माइनस 2n माइनस 1, ये आंसर होगा। उस पिछले बार में ये 2 भूल गए थे भाई, है ना। देखो अब इसमें n की वैल्यू 1 रखो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू किससे मिलना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए, जब n की वैल्यू 1 रखोगे 0 आ जाएगा, 2 रखोगे तो क्या होगा 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 4 12, नीचे क्या होगा 2 रेज टू पावर 2 4 माइनस 4 अपॉन में माइनस 1, ये आंसर किसका आ जाएगा माइनस का, तो n इज इक्वल टू 2 भी पॉसिबल नहीं है, n इज इक्वल टू 3 रखोगे तो क्या होगा बताओ, इसका सिंप्लीफाई करके लिखें तो क्या हो जाएगा c इज इक्वल टू 2n n स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन में 2 रेज टू पावर n माइनस 2n माइनस 1, n इज इक्वल टू 1 रखने पे ये क्या आ रहा है 0, जो पॉसिबल नहीं है, n इज इक्वल टू 2 रखने पे क्या आ रहा है नेगेटिव, जो भी पॉसिबल नहीं है, n की जगह 3 रखो, क्या होगा बताओ 3 रखोगे तो 6, 9 माइनस 1 6 इंटू 8 अपॉन में 8 माइनस 6 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 48 अपॉन में 8 माइनस 7 1, तो ये वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। n इज इक्वल टू 4 रखोगे तो क्या आएगा बताओ, 4 रखोगे तो 8, 4 स्क्वेयर माइनस 1 17, ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 2 इंटू 4 8 माइनस 1, और ये सारी वैल्यू आगे वाली पॉसिबल होती जाएंगी, तो एक जो प्रीसाइज आंसर आएगा वो किसके लिए आएगा n इक्वल्स टू 3 के लिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट बोर्ड है, ये देखिए क्या क्वेश्चन है, ये आपका जे एडवांस 2018 का है। क्या क्वेश्चन है, x कोई सेट है जिसके अंदर कितनी टर्म है 2018 टर्म्स है भाई, कितनी टर्म्स हैं 2018, उनका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है 1 6 11 कंटिन्यूअस। y कोई सेट है जिसमें भी 2018 टर्म्स हैं और अर्थमेटिक टर्म क्या है 9 16 23, तो कह रहा है बताओ x यूनियन y में क्या होगा, x को लिखना चाहें क्या होगा बताओ 1 6 11, अगली टर्म बताइए 5 का गैप है तो क्या हो जाएगा 16, उसके बाद 21, और बताइए 2018 टर्म क्या आएगी, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है मेरा a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ए 2018 क्या हो जाएगा, a कितना है 1 प्लस 2017 इंटू 5 कितना हो जाएगा ये 85, ये 185 प्लस 1 मतलब 10086, ये सीक्वेंस यहाँ तक चलेगी, ठीक है भाई। दूसरी लिखें तो दूसरी सीक्वेंस क्या आएगी बताओ, y लिखो, y क्या होगा बताओ, दूसरा क्या है 9 16 23, कितने का गैप है बताओ 7 का,
इसके बाद क्या आएगा 30। इसके 2018 टर्म क्या होगी बताओ, 9 प्लस में 2017 इंटू किससे मल्टीप्लाई करना है आपकी बार 7 से, तो कितना हो जाएगा 9, 7 इंटू 1 7 और प्लस 4 11 और ये 14, 14119। 9 4 7 इंटू 7 11 1 7 0 1 और 14, यही आएगा भाई आंसर। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताइए, इन दोनों के कॉमन में क्या हो सकता है। देखो पहली कॉमन टर्म कौन है 16, और ज्यादा से ज्यादा कॉमन कहां तक हो सकता है, यहां तक, क्योंकि इसके बाद तो इसके पास तो है ही नहीं, ये तो फिर भी बड़ा है, तो यहां से शुरू होके और यहां तक खत्म करने हैं। इसका मतलब बताइए। अब एक बात याद रखना भाई, जब भी कोई दो एपी लेंगे उनके दोनों का एक साथ कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, दोनों के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम। तो आपका पहला कॉमन डिफरेंस क्या है 5 और दूसरा कॉमन डिफरेंस कितना है 7। तो जब दोनों के कॉमन का क्या लेंगे कॉमन डिफरेंस, उसका कॉमन डिफरेंस इन दोनों के कॉमन डिफरेंस का क्या होगा एलसीएम। ठीक है, तो इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे 7 और 5 का कितना आएगा 35। तो अब मेरे को बताइए जिसकी फर्स्ट टर्म 16 है, जिसकी लास्ट टर्म क्या हो सकती है, यहां तक हो सकती है, और जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 35। तो क्या मान लेते हैं हम लोग अब लेट x इंटरसेक्शन y में कितने लोग हैं, मान लीजिए कोई कह रहा है कि n पीपल है, n लोग हैं। तो अब एपी का बताइए सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म क्या होगी बताओ 16 प्लस में n-1 कॉमन डिफरेंस 35। ये किससे छोटा हो सकता है 10086 से छोटा हो सकता है, इसको उधर ले जाओ, n-1 इंटू 35 लेस देन इक्वल टू, इसमें से 16 माइनस करोगे तो क्या आएगा 10070। तो n-1 कितना हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 10070 बाई 35। इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा ये 288.35 कुछ ऐसा आएगा 288 पॉइंट समथिंग। तो n-289 के आसपास। तो जब इसको n-1 किससे छोटा है 289.35 है, तो n किससे छोटा हो जाएगा बताओ 288.35 से, मतलब n की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ 288। इसका मतलब क्या हुआ अब तुम बताओ, एक सेट पहले सेट में कितने एलिमेंट हैं 2018, y में भी कितने हैं 2018, उनके इंटरसेक्शन में कितने हैं 288, तो उनके यूनियन में बताइए कितने होंगे। तो यूनियन का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, x यूनियन y इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस x इंटरसेक्शन y। ये कितना हो जाएगा 4036 माइनस 288, कितना आंसर आ जाएगा 16 माइनस 8 8, 12 माइनस 8 4, 9 माइनस 2 7 और 3 3748 आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है भाई, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हुआ। दो एपी दे रखी थी जिनको सेट मान रखा था, उनका यूनियन पूछ रखा है। तो यूनियन बताने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उनका इंटरसेक्शन पता होना चाहिए। अब किसी का इंटरसेक्शन पता करने से पहले क्या जरूरी है, एपी का इंटरसेक्शन निकालने के लिए पहले तो पहली टर्म पता हो, और फिर उस इंटरसेक्शन का क्या पता होना चाहिए कॉमन डिफरेंस, जो कि यहाँ पे कितना होगा एलसीएम ऑफ बोथ एपीज। पहली एपी का एलसीएम कॉमन डिफरेंस एलसीएम विद कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड एपी, वहां से क्या आ जाएगा मेरे पास कि भाई उनके इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है। अब यूनियन का सिंपल फॉर्मूला लगा लीजिए, आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए ये आया हुआ है 2019 जेई एडवांस, 2 साल पहले आया हुआ है अभी ये, और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का था। तो 5 नंबर अगर आईआईटी में आपको पहुंचा देंगे और रैंक आपकी कितनी सुधरेगी वो आपको पता है। तो जरा गौर से देखना क्या है, एक एपी है जो ये एपी को डिनोट करते हैं, चलिए मान लेते हैं। कैसी एपी है इनफाइनाइट, मतलब उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है
बहुत ज्यादा, आप गिन नहीं सकते उनको अब। लेकिन उसकी एक कॉमन बात है, क्या? AP13 का मतलब बताइए, जिसकी फर्स्ट टर्म 1 और जिसका कॉमन डिफरेंस 3, बताइए क्या होगा? 1 3 जोड़ो 4, फिर 3 7, फिर 10, फिर 13, फिर 16 एंड कीप ऑन गोइंग अप टू इन्फिनिटी। ठीक है भाई, दूसरी AP बनाओ, AP विद 2 5, 2 5 बताइए क्या होगी? पहले 2 उसमें 5 ऐड करो, 7 उसमें 5 ऐड करो, 12 उसमें 5 ऐड करो, 17 एंड कीप ऑन गोइंग अप टू इन्फिनिटी। थर्ड AP क्या है? 3 7, AP ऑफ 3 7 बताइए, पहली टर्म कौन? 3, उसमें 7 ऐड करते जाइए, 3 10 फिर 17, फिर कितना होगा बताइए? 25। अब बताइए, पिछले क्वेश्चन में भी सेम कॉन्सेप्ट था, इन 3 AP की कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना हो, कॉमन डिफरेंस ऑफ दीज 3 AP कंबाइंड, इंटरसेक्शन का मतलब उनका भी कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तीनों के कॉमन डिफरेंस का LCM, पहले का बताइए 3, दूसरे का 5, तीसरे का 7, 3 5 और 7 का LCM, तीनों प्राइम नंबर है 3 5 7, तो LCM ऑफ प्राइम नंबर क्या होता है? तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनकी मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 15 इंटू 7 कितना आ जाएगा? 105। मतलब मेरे को D तो पता लग गया, क्या पता लग गया मेरे को? D तो आ गया, क्या और चाहिए? A और चाहिए। अब A कैसे आएगा वो सुनिए, पहली टर्म कॉमन कौन सी होगी? एक चीज 1 से शुरू हुई 3 3 बढ़ रही है, दूसरी चीज कहां से शुरू हुई? 2 से 7 7 बढ़ रही है, तीसरी चीज 3 से शुरू हुई और किस पे बढ़ रही है? 7 पे। तो जब आप इसको आगे बढ़ाते जाओगे ना, तो पहली टर्म जो कॉमन आएगी वो कौन आएगी? 52। अब सर कहोगे सर आपने तो अंदाजा लगा लिया, हम कैसे अंदाजा लगाएं, पेपर में बैठ के इतना टाइम तो होता नहीं। अरे मूर्ख इंसानों, क्या होता है? AN का फॉर्मूला क्या होगा? AN इज इक्वल टू A प्लस में n-1 इंटू D की वैल्यू अलग रखो, A की वैल्यू अलग रखो, AN, इसको AN मान लो, इसको क्या मान लो? BN, और इसको क्या मान लो? CN। किसी n के लिए तो टर्म इक्वल आनी चाहिए ना, बस उस n की वैल्यू तो तुम्हें फाइंड आउट करनी थी। वो n कहां पे आएगा? जब AN कितना होगा? 52 होगा। तो A की वैल्यू तो कितनी आ गई? 52, और D की वैल्यू कितनी आ गई? 105। तो 105 में कितना ऐड कर दीजिए आप? 52, कितना हो जाएगा? 157। आंसर। जेईई एडवांस का एक क्वेश्चन अगर 3-4 मिनट में हो रहा है तो बेटा आप मोस्टली मान लीजिए 15 लाख बच्चे जो बैठेंगे उनमें से आप अंडर 100 आ जाएंगे, इतनी गारंटी है। लेकिन इस स्पीड से क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे आपको, तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल प्रिसाइजली होने चाहिए। जैसे टेलर नहीं होता एक, उसको एग्जैक्टली पता होता है कि धागा और सुई कहाँ लगाना है, सेम मैथमेटिशियन का काम होता है। उनको फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह सारी बातें याद थोड़ी ना रखनी पड़ती हैं। दिमाग को सेंटर में रखो, सिर्फ इतना सोचो इस चीज का यहाँ पे क्या मतलब है, उसके अलावा आपको और कुछ नहीं सोचना है। तो देखिए, अगर आप प्रिसाइजली सोचते हैं किसी चीज के बारे में तो 2 या 3 मिनट में 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। और आपका जो है अभी आप घर से कहाँ तक पहुंच जाएंगे? IIT में, और क्या पता IIT बॉम्बे के CS कैडर में। ठीक है भाई, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का। ये देखिए, इस चीज की मैं बात कर रहा था, जब चीजें सम में हो। अब भाई इसको टाइप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके यहां पे रखा है। ये क्वेश्चन कब आया था? 2016 में। जेईई एडवांस के ये सारे, मेंस का कोई नहीं है। सुनिए, इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है कि यार सर ये क्या दे दिया, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, इसको सोल्व कैसे करें। इसको सोल्व करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि देखो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 1 से लेके 4n तक, -1 की पावर समथिंग इंटू k स्क्वायर। इतना बड़ा क्वेश्चन देते इसलिए IITian, ताकि तुम पहले देखते डर जाओ, और जब मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा फिर आप हंसोगे। तो सुनिए क्या क्वेश्चन है ये, एक्चुअली में डरना नहीं है, सिर्फ ये रखो k की वैल्यू 1 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा? Sn इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? 1 रखोगे तो क्या होगा बताओ? -1 की पावर 1, 1 + 1 2,
2/2 कितना बचेगा 1 और 1 का स्क्वायर, मतलब क्या आएगी पहली टर्म -1 का स्क्वायर कर लीजिए, सॉरी -1, ठीक है। दूसरा बताइए k की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो क्या होगा, -1 की पावर 2, 2 + 1 3/2 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, 2 से 2 कट गया, -1 का क्यूब माइनस और 2 का स्क्वायर। तीसरी टर्म बताइए, 3 रखिए यहाँ पे, क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3, 3 + 1 4/2, 2 से 2 कट गया, कितना आएगा, -1 की पावर 6 और 3 का स्क्वायर, तो प्लस में 3 का स्क्वायर, ऐसे ही प्लस में 4 का स्क्वायर, फिर क्या आएगा, माइनस का 5 स्क्वायर माइनस का 6 स्क्वायर। देखो पैटर्न बन गया ना। बस सिर्फ 4 वैल्यू देख के आपको ये पूरा झंझट समझ में आ गया। अब देखिए Sn = क्या है मेरा, सिंपली -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर माइनस में 6 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर -8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस माइनस ये दोनों प्लस ये दोनों माइनस के आएंगे। अब भाई -9 स्क्वायर -10 स्क्वायर और ये कीप ऑन गोइंग, कहां तक जाएगा, 4n तक। ठीक है, इनको कैसे लिख लीजिए, इसको इसमें से माइनस कर लीजिए, इसको इसमें से माइनस, क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर -1 स्क्वायर, फिर क्या होगा 4 स्क्वायर -2 स्क्वायर, फिर क्या होगा बताइए, 7 स्क्वायर में से क्या माइनस कर लो, 5 स्क्वायर प्लस में 8 स्क्वायर में से क्या माइनस कर लो, 6 स्क्वायर, और ये चलता रहेगा। देखो अब a + b a - b का फॉर्मूला लगाओ, क्या बनेगा बताओ, 3 - 1 3 + 1 4 - 2 4 + 2 7 - 5 7 + 5 8 + 6 8 - 6 और कीप ऑन गोइंग। ठीक है भाई। अब देखिए इन पूरी सीक्वेंस में एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है, 3 - 1 2 होगा, 4 - 2 2 होगा, 7 - 5 2 होगा, 8 - 6 2 होगा, मतलब हर एक टर्म में से क्या कॉमन आ सकता है, अब 2 कॉमन आ रहा है। इस ऊपर वाले को डिलीट कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आ गया, यहां से क्या बचा, 3 + 1 4, यहां से क्या बचेगा 6, यहां से क्या बचेगा 6 + 5 + 7 12, फिर क्या बचेगा 8 + 6 14। आगे वाली टर्म बताओ क्या होती, आगे वाली टर्म क्या होगी, 8 + 6 8 - 6, फिर क्या आएगा -9 और -10 का स्क्वायर होता, फिर +1 का 11 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर। इसको कैसे लिखते हैं, 11 - 9, तो 11 + 9 क्या आता 20 और 10 + 2 कितना आ जाता 22। ठीक है, तो देखिए अब इसमें 2 AP बन रही हैं, कौन कौन सी, 4 प्लस, देखो सब में से 2 कॉमन बाहर निकाल लो, फिर से एक और। अब देखिए इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन फिर से आ रहा है क्योंकि सारे इवन नंबर है, 2 फिर से बाहर रख लीजिए, क्या बचेगा बताओ, 2 + 3 + 6 + 7 + 10 + 11 कीप ऑन गोइंग 4n तक। समझ गए भाई। तो लास्ट बाहर तो क्या आ गया, 4 कॉमन आ गया। ये बताइए देखो 2 + 6 + 10 प्लस में 14, एक जीपी तो ये अलग, दूसरी क्या 3 + 7 + 11 अपॉन में। टोटल टर्म कितनी थी बताइए मेरे को, टोटल टर्म कितनी थी मेरे पास, 4n टर्म्स थी, है ना। तो 4n की आधी आधी कर लो, 2n टर्म्स इधर रह गई और 2n टर्म्स कहां रह गई, इधर। 2n टर्म्स तक का सम लिखेंगे, इसका तो क्या होगा बताओ, इसमें से वैसे तो अभी भी 2 कॉमन आ सकता है, क्या 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 1 3 5 7, है ना।
पर हम इसको इसी को कर लेते हैं, 4 बाहर रहने देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 तो बाहर है, 2n टर्म्स का सम 2n/2। फर्स्ट टर्म कौन है इसकी, 2 थी ना, हाँ, तो 2 × 2 प्लस में 2n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना था, 2 के बाद क्या आया था मेरा 4, फिर क्या था, सॉरी 2 के बाद था मेरा 6 था, 2, 6 और 10, मतलब 4 का कॉमन डिफरेंस, प्लस में ये 4n दोनों से बाहर है भाई 4, प्लस में आज इसकी भी कितनी टर्म है टोटल, 2n/2 है, तो 3 × 2 6, प्लस में 2n-1, इसका कॉमन डिफरेंस भी कितना है 4। 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा बताओ, n तो अंदर, ये क्या बचेगा 4 प्लस में 8n-4, प्लस में ये 4 सबसे बाहर है भाई, ये बचेगा n 6 प्लस में 8n-4। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों में से n फिर से कॉमन आ गया, तो 4n बाहर, 4 से 4 कट गया, क्या बचा 8n², और यहां से क्या बचेगा 8n प्लस में 2, 8n नहीं, 8n² नहीं, 8n आएगा भैया, 8n प्लस में 8n प्लस में 2। तो ये फाइनली आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4n इंटू में 16n प्लस में 2। फाइनली आंसर आ जाएगा आपका क्या, Sn इज इक्वल टू क्या बचा 4n, और 4n 16n प्लस में 2, एक और 2 बाहर निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा 8n प्लस में 1, और भी कर सकते हैं इसको, तो इसका फाइनली आंसर कितना आएगा 1056, क्योंकि ये बाकी किसी भी इस चीज़ को सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं करते, पुट करके देखेंगे तो। ठीक है भाई, तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है भाई। जितनी भी जे एडवांस की एपी और जीपी की हमारी प्रॉब्लम्स थी, हमने सभी आपको सॉल्व करवा दी हैं। थैंक यू सो मच। अब तक पढ़िए, अपना ध्यान रखिए भाई, और हमारे एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।